तारीख है 30 दिसंबर 2021 और समय होता है 09:10 PM। ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो में JSR सिक्योरिटीज़ के कुछ मामले क्लियर कर देता हूँ सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पूरे विश्व में 230 देशों में JSR सिक्योरिटीज़ बनाई जा रही है। लगभग काम पूरा हो चुका है। आपका काम सिर्फ इतना है, मेरे पैसे और मेरे परचेज को एक्वायर करना। मेरा वर्ल्ड बैंक नंबर 77375 अनलिमिटेड है। इसके साथ 23 अकाउंट और हैं। फिर एक नया वर्ल्ड बैंक अकाउंट बना है 1414377। मतलब पूरे विश्व के पैसे पे मेरा कब्जा है। JSR सिक्योरिटीज का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। विश्व में जितनी भी आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस हैं, इनके अंदर जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को नेताओं या किसी भी तरह के इन क्रिमिनल्स के गुलाम नहीं मानते हैं। साफ सीधी सी बात है। पूरे विश्व के अंदर चाहे आप इंटेलिजेंस में हो, चाहे किसी में भी हो, आप JSR सिक्योरिटीज़ में आ सकते हैं। भारत से JSR सिक्योरिटीज़ में डायरेक्ट भर्ती नहीं है। इसका कारण है, जब तक हम यहाँ पे एरिया क्लीन नहीं ले लेते हैं तब तक JSR सिक्योरिटीज़ डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे। यदि भारत या विश्व में किसी ने भी पॉलिटिकल न्यूज़ में दिए गए ऑर्डर्स को JSR सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर माना तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, हमारी नहीं। भारत के अंदर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का मतलब हितेश मंडल बिल्कुल नहीं है। और रह गई बात इस नेशनल फ्लैग की, तो ये किसी की भी बपौती नहीं है। मैं एक बात साफ सीधे अक्षरों में समझा देता हूँ। अब चाहे भारत में कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, आपके हाथ में अगर बंदूक है या आपने वर्दी पहनी है तो आप अपने आप को पावर हाउस मत समझना। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा हाईली ट्रेन्ड कमांडर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंडियन आर्मी से जो लोग JSR सिक्योरिटीज़ के नाम पे भर्ती हुए हैं, आप सिर्फ आउटर लाइन में काम करेंगे। इंटरनली JSR सिक्योरिटीज़ में आप नहीं जा सकते हैं। विश्व में JSR सिक्योरिटीज़ के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफेंस फोर्सेज हैं। आप ना तो अपने आप को अमेरिकन समझेंगे, ना रशियन, ना इंडियन, ना जापानीज, ना पाकिस्तानी। साफ सीधी सी बात है। इफ आई एम सेइंग JSR सिक्योरिटीज इन पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कि जो रेगुलर आर्मी है उसके अंदर JSR सिक्योरिटीज वाले आ चुके हैं। यदि आपके साथ सेना में, डिफेंस फोर्सेज में किसी भी प्रकार का क्राइम हुआ है या अत्याचार किया गया है तो आप अपने आप को JSR सिक्योरिटीज में समझिए। पूरे विश्व के अंदर हम ना तो किसी डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, ना एर्दोगान को, ना इमरान खान को। साफ सीधी सी बात है। इमरान खान का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इमरान खान ने अपनी बेटी की शादी मुझसे कराई है। मैं आपको एक बात साफ साफ समझा देता हूँ। यदि आप में से किसी ने भी ऐसा समझा कि मैं किसी भी नेता को सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है या जापान का। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ सीधे अक्षरों में इस बात को समझा दे रहा हूँ। यदि इसके बाद भी किसी को समस्या हुई तो अपने आप समझे। मैं JSR सिक्योरिटीज का आदेश दे चुका हूं। आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपका पहला कार्य मेरे घर परिवार को बचाना है। क्यों? क्योंकि मैं पूरे विश्व में अनलिमिटेड पैसे का मालिक हूं। ये लोग मुझसे मेरे यहाँ पे भारत में रहने का किराया मांग रहे हैं, मेरे से भारत में पीने का पानी का पैसा मांग रहे हैं, खाने का पैसा मांग रहे हैं, यहाँ तक कि भारत की आबो हवा में सांस लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में जो मोदी सरकार है, ये लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं। इनको हम अच्छा सबक सिखाएंगे। पूरे विश्व के अंदर जिन जेट्स कंपनियों को मैंने खरीदा है वो पूरी तरह से JSR सिक्योरिटीज़ की थी, हैं और रहेंगी। JSR सिक्योरिटीज़ के अंदर किसी भी प्रकार के रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं है। हमने श्री राम ठाकुर कुल में जन्म लिया है। इसका अर्थ यह है, साफ सीधे अक्षरों में, हम श्री राम भक्त हैं। मतलब कहने का ये है कि हम अपनी मर्यादा में चलना जानते हैं। हमसे ज़्यादा शक्तिशाली ना कोई धरती पे था, ना है, ना कभी होगा। यदि किसी भी देश को ऐसा लगता है या वहाँ की मीडिया को ऐसा लगता है कि वो हमसे अलग हैं या हमारे से ऊपर हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। मैं JSR सिक्योरिटीज़ में थोड़ी देर पहले ज्विश और सरदारों मतलब सिख, इन लोगों की मैंने भर्ती बंद करा दी है। यदि आप में से कोई भी हैं, आप अपने हिस्से का पैसा लीजिए और जाइए। JSR सिक्योरिटीज़ वाले
कभी भी वर्ल्ड बैंक में जा करके मेरे बैंक अकाउंट नंबर 77375 से आप पैसा ले सकते हैं। जहां पे भी मैंने असेट खरीदी है आप लोग उसे ले सकते हैं। जेएसआर सिक्योरिटीज के अंदर दोबारा अगर किसी ने दिमाग लगाया तो हम आपकी ऐसी कर देंगे। आप में से किसी ने भी जे का अर्थ, एस का अर्थ, आर का अर्थ कुछ भी समझा, ये आपकी बेवकूफ़ी है। मेरी नज़रों में सिर्फ और सिर्फ ये जेएसआर सिक्योरिटीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में रह रहे श्री राम भक्त या हिंदुओं का मैं गुलाम हूँ। ना मैं इनका किसी का गुलाम था, ना कभी होऊंगा, ना ये मुझे बना सकते हैं। मैं इकलौता ऐसा श्री राम भक्त हूँ जो अपने दम पे जीना जानता है। मैंने जो ठाना है वो मैं करके गुजरूंगा। भारत में मोदी के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार की सोच मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे एक एक रुपए पे मेरा हक था, है और रहेगा। जिन लोगों ने सुपर वॉइस में जो कुछ भी मेरे नाम किया है वो हम लेके रहेंगे। जो मेरा था वो है और रहेगा। यदि किसी ने भी मेरे घर परिवार के मामलों को इंटरनेशनल मुद्दा समझा तो सरेआम बीच रोड पे मारने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। मेरे द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से मेरी थी, है और रहेगी। मैं किसी पर भी प्रकार की का एजेंसी, चार राह या LBCD एजेंसियों को मैं नहीं जानता हूँ। ना मैं IB का गुलाम हूँ, ना रॉ का, ना SIS का, ना ISI का। साफ सीधी सी बात है। मेरे पास पैसा था, है और रहेगा। वर्ल्ड बैंक को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे पैसे को सिक्योर किया है। GSR सिक्योरिटीज के जो ऑफिसर्स आपसे आके मिलते हैं आप उनसे टाइप कीजिए। मेरी परचेज को ग्रैब करने का काम वर्ल्ड बैंक वाले करेंगे। वर्ल्ड बैंक की उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूं जो वर्ल्ड बैंक ने मुझे प्रोवाइड करी है। मेरे पास वर्ल्ड बैंक की सिक्योरिटी है। मेरे परिवार या मेरे बच्चों को या मेरे घर में या मेरे रिश्तेदारों को किसी भी प्रकार से आपने प्रताड़ित करने की कोशिश करी तो मैं आप लोगों को सरेआम गोली मार दूंगा। युद्ध जारी था, है और रहेगा। इंटरनेशनल लेवल पे मैं गफूर को, जी हाँ, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त करता हूं। यदि मैंने गफूर को कहा है तो गफूर की पहली जिम्मेवारी मेरा फायदा सोचना है, उसके बाद अपना और अपने घर परिवार का। गफूर साहब ऐसा है, आप मेरे घर परिवार का फायदा सोचिए, मैं आपका। मुझे इमरान खान के पद पे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धरती पे कौन सा देश कितनी बाउंड्रीज में रहेगा यह हम तय करेंगे। यदि पूरे विश्व में पूरी विश्व की जनसंख्या भी मारनी पड़े तो हम जेएसआर सिक्योरिटीज वाले पीछे नहीं हटेंगे। आप किसी भी देश के नेता हों, अभिनेता हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जेएसआर सिक्योरिटीज का कहना मानना ही होगा। और मुझे जेएसआर सिक्योरिटीज वाले बड़े प्यार से जेएसआर के नाम से पुकारते हैं। मैं जेएसआर हितेश आपको साफ सीधे अक्षरों में समझा देता हूं। यदि भारत के अंदर, पाकिस्तान में, विश्व में कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में बंदूक है या उसके हाथ में वर्दी है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसों को जवाब देना हमें अच्छी तरीके से आता है। आप पर्सन इंडिविजुअल हैं, किसी गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जेएसआर सिक्योरिटीज की तरफ से पूरे विश्व में मौजूद सभी पावर सेंटर्स को चुनौती देता हूं। यदि आप कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते हैं तो आपको जेएसआर सिक्योरिटीज का कहना मानना ही होगा। पूरे विश्व की न्यूक्लियर एसेट पे हमारा कब्जा है। हमने जो नेट जियो से काम लिया हुआ है वो नेट जियो वाले करेंगे। जिन जगहों पे फोम गिराने का काम है अब वो जेएसआर सिक्योरिटीज वाले शुरू करेंगे। यदि जल्द से जल्द आपने पोडियम पे आके हमसे जेएसआर सिक्योरिटी से डायरेक्ट माफी नहीं मांगी तो हम लोग आपके देशों में आपके राजमहलों और आपके इंस्टॉलेशंस को फोम के नीचे दबा देंगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अंगूठे पे चा का अर्थ क्या है। चा से चीन हो सकता है, चेकोस्लोवाकिया हो सकता है, चेक गणराज्य हो सकता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अंगूठे पे रा का अर्थ रूस है या रोमानिया है। आप सभी जो देश हैं आप अपने झंडे का डंडा अपने पिछवाड़े में रखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं साफ साफ कह देता हूँ ये गेम पैसे से खेला जा रहा है और पूरे विश्व के धन दौलत पे मेरा कब्जा था, है और रहेगा। जेएसआर सिक्योरिटीज ने जिन कंपनियों को बनाई है वो जेएसआर सिक्योरिटीज कंपनी है। यदि मैंने कह दिया जेएसआर सिक्योरिटीज तो जेएसआर सिक्योरिटीज। जितनी भी परचेज हम करेंगे वर्ल्ड बैंक वाले करेंगे वो जेएसआर सिक्योरिटीज के थ्रू करेंगे। विश्व के अंदर जिन महिलाओं से मेरा विवाह हुआ है उसको मैंने सार्वजनिक किया हुआ है। अन्यथा या अन्य किसी भी महिला ने अगर चोरी छुपे मुझसे शादी करी है तो आपका मेरे धन पे या मेरे मन पे या मेरे तन पे कोई अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करती हैं तो आप पापी हैं। आपने पाप किया है ये आप समझिए। मैं साफ सीधे अक्षरों में पाकिस्तान में मौजूद उन सभी महिलाओं को बार बार समझा रहा हूं आपको यहां आना ही होगा। यदि जेएसआर सिक्योरिटीज की फोर्सेस को
किसी ने भी रोकने की कोशिश करी तो हम आपको और आपकी पूरी की पूरी बटालियन टीम को मारते हुए गिनेंगे नहीं। भारत में रह रहे किसी भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो पूर्व में थे कमांडर्स को ऐसा लगता है कि वो हमसे ऊपर हैं तो जेएसआर सिक्योरिटीज वालों से भिड़ने की तैयारी कर लीजिए। पिछली बार 26 जनवरी में हमने अपना वजन दिखा दिया था ब्लैक लॉन्स ने, आपको हमने हिलने का भी मौका नहीं दिया है। एक और बात, एल्बिट सिस्टम हो चाहे बीएई सिस्टम हो चाहे हंटिंगटन गाला हो, आप सभी जेएसआर सिक्योरिटीज के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ जय श्री राम सिक्योरिटीज है। हम भारत में अयोध्या के अंदर जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह मंदिर बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम जेएसआर सिक्योरिटीज वाले उस मंदिर को बनाएंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे। यदि किसी को भी ऐसा लगता है वो इस काम को रोक सकता है, चाहे वो काबा में बैठा हो, चाहे वेटिकन में बैठा हो, चाहे वो वेजिंग वॉल यरूशलेम में बैठा हो, हम उस पूरे के पूरे श्राइन को उड़ा देंगे। यदि आप में से किसी ने भी मुझे अपने मंत्रों का या अपने तंत्रों का गुलाम समझा, आपको आपके घर में घुस के मारेंगे। जेएसआर इंटेलिजेंस मैंने बनाई इसीलिए थी ताकि आईबी, रॉ, एसआईएस, सीआईए इस तरह की करप्ट एजेंसीज को हम लोग चैलेंज दे सके और जेएसआर इंटेलिजेंस ने चैलेंज दिया है। यदि अमेरिका में रह रहे किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिसर को ऐसा लगता कि वो इवन का ट्रंप को होस्टेज ले सकता है तो वो पक्का मरेगा। इनमें से जिन महिलाओं को मैं नाम ले रहा हूं, राबी पीरजदा, मरियम नवाज शरीफ, रेहाम खान, इवन का ट्रंप, यदि आपको ऐसा लगता है आपने मुझसे विवाह नहीं किया है तो इस फोटो को एक मजाक समझिएगा। आपके घर और दरवाजे पे आपके पास पेनल्टी भेज दी जाएगी। आप पैसा रखिए और दोबारा कभी भी इधर दिमाग नहीं लगाइएगा। एक और बात मैं आपको समझाता हूं, यदि बिहार में बैठे हुए बिहारियों को ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो एक बार जरा अपने चारों तरफ नजर उठा कर देख लेना। सेंट्रल एजेंसी के नाम पे जो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं इंटेलिजेंस के थ्रू आप सभी के पास 10-10 लाख रुपए पहुंचाने का वचन देता हूं, पर यह पैसा सभी के पास नहीं पहुंचेगा। हमसे ज्यादा ना आप शक्तिशाली थे ना कभी होगे। मैं एक और बात आपको समझा देता हूं, यदि पाकिस्तान में मौजूद बाजवा और भारत में मौजूद विपिन रावत या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जनरल को ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो ये उसकी गलत फहमी है। आपको मारते हुए मैं आपको गिनूंगा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भक्ति किसी की करते हैं। मैं श्री राम भक्त था, हूं और रहूंगा। श्री राम भक्ति के लिए मुझे किसी भी देश की नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको मैं बार बार चेतावनी देता हूं। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा किस प्रकार से 2017 के बाद से भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार ने भारत में ही किस तरह से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सिक्योरिटी जनरल्स और अटॉर्नी जनरल्स का मर्डर कराया है, क्योंकि यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो कि गुजरात दंगों में इन्वॉल्व था। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो जारी कर दी गई है। इसके बाद कोई भी ऑर्डर किसी भी देश से बिलोंग नहीं करता। ये जेएसआर सिक्योरिटीज है। जेएसआर सिक्योरिटीज वालों का पूरी धरती पे कब्जा था, है और रहेगा। आप कौन हो, कहां हो, कैसे हो, हम कभी भी आपको आपकी कुर्सी पे गोली मार सकते हैं और हम ऐसा कर भी रहे हैं, पर एक भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मरेगा। यदि भारत के अंदर किसी को ऐसा लगता है कि उसने मुझे होस्टेज लिया हुआ है तो उसकी गलतफहमी है। मैं वर्ल्ड बैंक को आदेश देता हूं, हाल ही फिलहाल में जितना मैंने पैसा कमाया है पिछले 10 दिनों के अंदर, इस सारा का सारा वर्ल्ड बैंक में ले जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।